बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप चाहें तो मेरा यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन यानी जो बेल वाली घंटी है उसको ज़रूर दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और जो हम नया जो है वो किसी स्टोरी पे काम करें वो भी आप तक पहुंच सके। आज हम बहुत ही अहम मौजू जो है उस पर बात कर रहे हैं। इस पूरे ख़ित्ते में जो हमें देखने में नज़र आ रहा है कि कोविड-19 के बाद एक बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो नज़र आ रही है। एक तो हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में तब्दीली आ रही है, लेकिन एक इस ख़ित्ते में तब्दीली आ रही है जिसमें हमने देखा कि भारत और इस वक्त चीन जो है वो कुछ तनाज़ा जो चल रहा है उसमें कहाँ कहाँ पर वो आमने सामने हैं और ये मामला है क्या, चीन और भारत के दरमियान इस वक्त क्या मामला चल रहा है। और इस वक्त भारत जो है वो बुरी तरह से जो है वो फंस चुका है। नेपाल क्यों आंखें दिखा रहा है भारत को, इसी तरीके से अफ़गानिस्तान के हालिया आपने देखा होगा, रमज़ान में ही कुछ स्टेटमेंट सामने आई थी। तालिबान भारत के बारे में क्या समझते हैं, भूटान जो है वो इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहा है। और फिर चीन के जो सदर हैं शी जिनपिंग, जब अक्टूबर 2019 में नेपाल का उन्होंने दौरा किया, उसके बाद नेपाल क्यों आंखें दिखा रहा है भारत को, और भारत और चीन के दरमियान इस वक्त जो कशीदगी है वो क्यों बढ़ रही है, और अमेरिका ये क्यों कह रहा है, चीन चीख चीख के कह रहा है, और अपनी नाकामी जो है वो इस वक्त ऐसी बुखलाहट है कि अगर अमेरिकन सदर ख़ुद कहे, यानी ये जो गुज़श्ता हफ़्ता है, हफ़्ते की रात को अमेरिकन सदर की तरफ से ये कहना कि जी चीन जो है वो अमेरिकन जो मंडियाँ हैं, अमेरिकन जो सनत है उस पर जो है वो काबज़ हो चुका है, कब्ज़ा कर लिया है या रेड कर दिया है, तो इसका मतलब ये है कि जो सूरत हाल है वो इंतहाई गंभीर है। खलीजी ममालिक क्या समझते हैं चीन के हवाले से और अमेरिका के हवाले से, यानी अरब ममालिक, इसी तरीके से जो अगर हम बात करें यूरोपीय यूनियन की, वो क्या समझ रहे हैं कोविड-19 के बाद। इस सारी सूरत हाल में जो कुछ हो सका वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आपसे बात करते हैं कि जी नरेंद्र मोदी जो है वो जिस आप समझते नज़रिए के तहत वापस आए हैं। इससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके सामने रखता हूँ कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात में, भारतीय गुजरात जो है उसमें वज़ीर आला थे, उस वक़्त उन्होंने जो कत्ल गैरत की थी मुसलमानों के साथ, बाकी जो अक़लियत हैं उनके साथ जो उन्होंने सलूक करवा रखा था, उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका समेत दूसरे ममालिक में बाकायदा तौर पर पाबंदी लगा दी गई थी कि वो बाहर नहीं जा सकते। अब मज़ीद 5 अगस्त का वाक़या आपके सामने है कि जब भारत ने मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ये तीन जो यानी वैली है मकबूजा कश्मीर और उसके साथ हम कहें लद्दाख में जो यूनियन टेरिटरी में शामिल किया, और उसके बाद ये एक तरफ़ा जो कार्रवाई जो है भारत की तरफ से हुई। और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि चीन के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ज़ाहिर लद्दाख में कई ऐसा एरियाज़ हैं जो चीन ये समझता है कि वो उसके हैं और भारत के ज़ेरे निगरानी थे। लेकिन क्योंकि अगस्त के बाद ये सूरत हाल, चीन भी इसको बड़े क्लोजली देख भी रहा था, और उसके बाद क्योंकि सख्त सर्दी का मौसम था, आपने देखा कि लद्दाख जो है वो 15-16 हज़ार जो है वो फुट बुलंदी पर मौजूद है, और वहाँ पर सख्त सर्दी होती है। वहाँ के पहाड़ियाँ जो हैं उस पर बर्फ़बारी आज भी आप देखेंगे तो बर्फ़बारी वहाँ पर मौजूद है। लेकिन अब मई में बाकायदा तौर पर चीन जो है वहाँ पर मौजूद है। वहाँ पर लद्दाख के ही अगर हम बात करें, उसके साथ जो सिक्किम है, वहाँ पर जो पोजीशन इस वक्त मौजूद है, चीन और भारत के जो फ़ौजी हैं वो आमने सामने हैं। आल्दो हम ये देख रहे हैं कि 1962 में जो एक वार हुई थी चीन और भारत के दरमियान, उसके बाद से 1967 के बाद से अभी तक हम देख रहे हैं कि कोई उस तरीके से जंग सामने नहीं आई, कोई गोली वहाँ पे नहीं चली। लेकिन इस वक्त जो 4-5 मेन अहम एरियाज़ हैं वहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि चीन और भारत के फ़ौजी आमने सामने हुए। आपने वीडियोज़ भी देखी होंगी जिसमें दक्कम पेल भी हो रही है और बहुत कुछ हो रहा है। इवन मुबैयन तौर पर कहा जा रहा है कि भारत के कुछ फ़ौजी जो है वो चीन ने गिरफ़्तार भी किए थे, फिर उनको माज़त के बाद उनको छोड़ दिया गया था। अब देखना यह है कि हमने ये भी देखा कि एक तो 2017 में ब्रिक समिट हुई थी, उसमें जो चीनी सदर हैं शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी की एक मुलाकात भी हुई थी। उसके बाद से अब तक की सूरत हाल जो है वो हम देख रहे हैं। लेकिन 5 अगस्त के बाद से मकबूजा कश्मीर और लद्दाख और ये जो एरियाज़ हैं, इस हवाले से चीन के तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद थे। इसके साथ साथ यहाँ पे भारत रुकता नहीं है। भारत ने उसके बाद मुतनाज़ा शहरियत बिल आपने देखा होगा, कोविड-19 से कुछ
अरसा पहले जब पूरे भारत में जो है वो एहतजाज शुरू हुए, स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में एहतजाज शुरू हुए, और आपने देखा होगा कि ख़वातीन का एक बहुत बड़ा एक धरना जो है वो जारी था। उसके बाद कोविड-19 और मुख्तलिफ क्योंकि एक आलमी वबा है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि वो एक ख़ात्मा हुआ। लेकिन भारत जो है वो यहाँ पर अपने मज़मूम जो मज़ाहिम हैं उसने कोविड-19 के हवाले से भी वो रुका नहीं, वो मसलसल कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ करता रहा। मकबूजा कश्मीर में मज़ीद आपने देखा होगा कि डोमिसाइल इशू एक क्रिएट किया गया कि वो लोग जो भारतीय इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, जो 10 साल से ज़्यादा हम मौजूद हैं, उनके बच्चों को भी डोमिसाइल दे दिया गया। यानी वो इसराइली मॉडल जो एक कहा जा रहा था उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन मकबूजा कश्मीर और कश्मीर के हवाले से एक अलग से है, उस पर अलग से एक बात करेंगे। लेकिन ये एक तमहीद इसलिए मैं बांध रहा हूँ कि सारी चीज़ें जो हैं वो जमा होती हुई आज इस मौजू तक पहुँच चुकी हैं। इस वक्त अगर हम बात करें तो अमेरिका अलग टेंशन में है चीन के हवाले से। भारत ज़ाहिर है इस खित्ते में अमेरिका का एक आप समझेंगे कि अमेरिका भारत को इस एरिया में चीन के बराबर खड़ा करने के लिए या वो कोशिश करता रहा, सपोर्ट भी करता रहा। लेकिन इस वक्त अमेरिका ख़ुद बुरी तरह फंस चुका है। एक तरफ वो ख़ुद कह रहा है कि चीन ने तमाम अमेरिकन मंडियों पर कब्ज़ा कर लिया है, अमेरिकन मार्केट्स पर इस वक्त चीनी प्रोडक्ट्स का जो है वो बोलबाला हो रहा है, क्योंकि पूरा अमेरिका इस वक्त बंद है। 1 लाख से ज़ायद लुकमा अजल बन चुके हैं अमेरिका की आवाम, 50 लाख से ज़्यादा मुतासरीन हैं, तमाम इंडस्ट्री बंद है और सूरत हाल आपके सामने है। खलीजी ममालिक, यूरोपीय यूनियन भी ये देख रहे हैं कि चीन ही वाहिद इस वक्त जिसकी इकॉनमी जो है मज़ीद ग्रोथ करती हुई नज़र आती है। आल दो कि इसमें प्लानिंग कुछ और थी, लेकिन चीज़ें सामने आ रही हैं, वो मैं आपसे ये सामने रखता हूँ। हमने देखा कि 5 अगस्त के वाक़े के बाद चीन ने पाकिस्तान का साथ भी दिया और उसके बाद भारत मुसलसल जो है जिस तरीके से जो कुछ करता रहा है वो भी आपके सामने है। अब एक तो ये नज़र आ रहा है कि इस वक्त जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चीन और भारत के दरमियान है उस पर मुख्तलिफ एरियाज़ में, लद्दाख के और सिक्किम के कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर इस वक्त भी यानी भारतीय आर्मी और चीन के जो हैं वहाँ की जो चीन की आर्मी है वो आमने सामने है। इसमें नेपाल भी चीन को आंखें दिखा रहा है, भूटान भी जो सोच रहा है, नज़रसानी कर रहा है कि इस वक्त उसके पास भी मौका है कि वो भारत के चुंगल से निकल सके, और उस पर क्या कुछ हो सकता है ये आपके मैं बताता हूँ। एक तो हम देखें कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दूसरी जानब जहाँ पे हम देख रहे हैं कि तिब्बत के रीजन उस साइड पे चीन क्योंकि पहले से मौजूद था, चीन के 5 वहाँ पर पहले से जो है वो वहाँ पर स्पेस मौजूद है। चीन ने वहाँ पर पहले जो है वो सरफेस से संभाला हुआ था, वहाँ पर उनके एयर बेस भी मौजूद थी। अब 2 मज़ीद एयर बेस बनाई गई, यहाँ तक कि वहाँ पर जो बम प्रूफ शेल्टर्स हैं वो बनाए गए। फिर ये भी देखा गया कि वहाँ पर बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ हुई जो भारत को नागवार गुजरी, और क्योंकि चाइना बेसिकली चाइना को टैकल करने के लिए अमेरिका भी भारत को हिलाशेरी जो है वो देता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन अब भारत भी समझ चुका है कि अमेरिका की वजह से भारत भी बुरी तरह फंस चुका है इस पूरे खित्ते में, जहाँ पे रशिया, जहाँ पे चाइना है, पाकिस्तान है, यहाँ तक आपने देखा होगा कि ईरान और अफ़गानिस्तान भी अब भारत को अब आंखें दिखा रहे हैं। बांग्लादेश भी अब इस वक्त खामोश तमाशाई बना हुआ है। तो ये इस वक्त बुरी हालत है, यानी जो मोदी सरकार है वो इस तरह बुरी तरह फंस चुका है और उसकी कोशिश है कि अब अमेरिका इस हद तक क्या करेगा। जो भारतीय अवाम ये समझती है और जो इंटेलेक्चुअल हैं वो समझते हैं कि अमेरिका की वजह से भारत जो बुरी तरह जो है वो फंसता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि भारत हम ये देख रहे हैं कि जब से CPEC ये भारत का जो ओवरऑल एक रवैया रहा है, या चाइना की जो 1 बेल्ट 1 रोड इनिशिएटिव है, उस हवाले से अगर हम बात करें, CPEC इस रीजन में एक प्रोजेक्ट है, उस हवाले से भारत यानी सरेआम ये कह चुका है कि CPEC भारत के लिए भारत की खुद मुख्तारी के लिए ख़तरा है। फिर बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ है आपने देखा कि एक सरेआम जो है मुदाखलत भारत की तरफ से शवाहिद भी बाकायदा पेश किए गए। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान को जहाँ से यानी जो रूट है, जो कॉरिडोर है CPEC का, उसको भी मुतनाज़ा कहकर जो है वो भारत नक्शा भी इवन जो 5 अगस्त के बाद जारी किया उसमें भी गिलगित बल्तिस्तान को भी शो किया गया। और अब मुबैना तौर पर जो खुफिया रिपोर्ट्स थी
पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के पास और चीनी इंटेलिजेंस के पास कि भारत जो है वो अमेरिका के साथ मिलकर ये कोशिश कर रहा था कि सी पैक के जो रूट है उसको मुतासर कर सके, और वो वाहिद रास्ता लद्दाख से गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से है। अब क्योंकि चीन वहाँ लद्दाख जो कि वो एरिया है, वो मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन करूँगा कि वहाँ पर बैठने से, या एक ऐसा बॉर्डर है जहाँ पर नेपाल और बांग्लादेश के दरमियान 21 किलोमीटर का बॉर्डर है, और अगर नेपाल जो कि हमें नज़र आ रहा है कि जो अक्टूबर 2019 में शी जिनपिंग की जो सदर है चीन के, वो जब प्राइम मिनिस्टर नेपाल के साथ मुलाकात होती है, वहाँ पे कुछ इनिशिएटिव लिए जाते हैं, वहाँ पर इफ्तिताह होता है जनाब काठमांडू समेत बाकी जो बड़े शहर हैं उनके साथ तिब्बत की जो मेन शाहराह हैं उनको मिलाने की, और ज़ाहिर है और उसमें नेपाल को भी वह वाज़े नज़र आता है कि वो लैंड लॉक कंट्री थी, जिसकी वजह से भारत जो है वो उसकी जो हर तरह की सहूलियात हैं, हम देख रहे हैं कि उसका माशी सिस्टम हो, उसका दफ़ाई निज़ाम हो, या इवन सियासी निज़ाम है, उस पर असरअंदाज होता था। इवन के नेपाल में एक चीफ़ पुलिस हो, आर्मी का हो, या इवन गवर्नमेंट जो बनती थी वो भारतीय असर और रसूख से बनती थी। भारत की एक जो यानी इस्टाब्लिशमेंट है वो मुकम्मल तौर पर नेपाल, इसी तरह भूटान और मालदीव पर जो है वो कंट्रोल रखती है। लेकिन अब ऐसा क्या हो रहा है कि वो ये छोटे छोटे मुल्क हैं वो भी भारत को आंखें दिखाते हुए नज़र आते हैं। अब ज़रा नज़र आ रहा है कि क्योंकि भारत पहले कह चुका है कि सी पैक से उसकी खुद मुख्तारी को ख़तरा है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खुल के बात कर रहा है, और दूसरी तरफ अमेरिका के आपके पता होगा कि अमेरिका ने भी, यानी अमेरिका इस कदर नज़र रखे हुए है कि वो ये बात भी करता हुआ नज़र आ रहा है। हालिया एक आपने देखा होगा कि बयान अमेरिका की जानब से भी आया कि सी पैक में यानी पाकिस्तान में जो मौजूद है उस पर करप्शन हो रही है, और उसमें भारत अमेरिका जो नज़र रखे हुए है। आप ख़ुद सोच सकते हैं कि मायदा जो है वो हो रहा है चीन और पाकिस्तान के दरमियान, उसमें अगर करप्शन भी हुई है तो ज़ाहिर चीन और पाकिस्तान ने देखना है, लेकिन भारत को इस कदर, अमेरिका को इस कदर उसमें दिलचस्पी है कि वो इस पर भी बयानबाजी करता हुआ नज़र आता है, और ज़ाहिर भारत के ज़रिए वो इस खित्ते में जो कुछ करना चाह रहा था वो आपके सामने है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान तो समझ आ गई आपको कि क्या मामला हुआ 5 अगस्त के बाद। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कोशिश की पहले डायलॉग करने की, नई बात सुनेगी, लेकिन अब तो क्योंकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ यह है कि वो बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यकतरफ़ा एक कार्रवाई मुसलसल जो है वो भारत उसकी तरफ से जारी रही। चीन और अब उसके दरमियान जो है वो हम देख रहे हैं कि क्योंकि एक तरफ लद्दाख के दूसरी तरफ जो एरिया है वहाँ पर जो बेस था, एयर बेस वो बनाने की कोशिश भी की जा रही थी। इंडियन जो वो है आर्मी है उनकी तरफ से, जो फ़ज़ाई है उनकी तरफ से बनाया जा रहा था, जिस पर एक मुबैना तौर पर कहा गया। और दूसरा जो एक चीज़ नज़र आ रही थी कि जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि भारत जो है वो सी पैक को मुतासर करने के लिए मुख्तलिफ़ हरबे जो है वो इस्तेमाल करना चाह रहा है। अब दूसरा एक एम भी था कि जब 5 अगस्त के बाद लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बनाया गया, तो उसके बाद फिर क्योंकि सर्दी बहुत थी, अब क्योंकि मौसम बहार है वहाँ, चाइना अब वापस नीचे आ चुका है और वो अपनी जो इलाके हैं वो वहाँ पर मौजूद है, बैठा हुआ है। इसके साथ अगर हम नेपाल को लगाएं कि असल वजह है क्या है कि जिसकी वजह से अब भारत को इस पूरे खित्ते में जो है वो ख़तरा नज़र आ रहा है। एक तो आपने देखा होगा जो नागा जो है एक रियासत है, वहाँ पर भी भारत के ख़िलाफ़ जो है बाकायदा तौर पर आवाज़ उठना शुरू हो गई। नेपाल एक लैंड लॉक कंट्री है। नेपाल की आबादी तकरीबन 3.25 करोड़ आबादी है, और वहाँ पर जो लैंग्वेज हैं वो तमाम जो मदर टंग है वहाँ बोली जाती है, लेकिन असर रसूख क्योंकि भारत का है, वहाँ पे सियासी, माशी, इक़्तिसादी तौर पर वहाँ पर भारत का असर रसूख रहा है। लेकिन जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि अक्टूबर 2019 में जब से शी जिनपिंग प्रेसिडेंट यानी चाइना के उन्होंने मुलाकात की, वहाँ पे जो तिब्बत से जो रूट्स थे वो मिलाए और उस पर बाकायदा तौर पर इफ्तिताह हुए, उसके बाद से नेपाल ने भारत को आंखें दिखाना शुरू कर दी। अब हालिया जो कोविड-19 के हवाले से भी नेपाल ने ये कहा कि जनाब ये सारा कुछ भारत जो है वो नेपाल में करे, क्योंकि नेपाल के हवाले से कहा गया कि चीन की तरफ से नेपाल में कोई इस तरह की चीज़ नहीं आई, लेकिन क्योंकि बॉर्डर मौजूद है भारत के साथ, और फिर ये भी नज़र आ रहा है कि उससे पहले हमने देखा कि नेपाल और भारत के दरमियान जो बॉर्डर है वो वहाँ पर
आसानी से नकलो अमल हो रहा है। लेकिन अक्टूबर 2019 के बाद हम देख रहे हैं कि भारत को भी ख़तरा है, और भारत ये समझता है कि अगर ये नेपाल जो है वो चाइना के तसल्लुत में चला जाता है तो उसके बाद भारत के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा जो है वो सामने आ रहा है, क्योंकि नेपाल का और बांग्लादेश का एक बॉर्डर है जो सिर्फ 21 किलोमीटर है। वहाँ से भारत अपनी 8 रियासतों की तरफ उसके पास रास्ता है, और अगर चाइना वहाँ बैठ जाता है नेपाल में तो भारत जो है वो बहुत मुश्किल में फंस जाएगा। अब देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे भारत अपने आप को बचाता है, और चीन क्योंकि वेट करता रहा है अब वो यहाँ पे मौजूद है। फिर उसके बाद हमने देखा कि ये भी चीज़ें नज़र आई कि जो नेपाल उसने आंखें दिखानी शुरू कर दी। अब तो भारत के लिए भूटान ने भी बातें करनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि बांग्लादेश खामोश है। अफ़गानिस्तान में भी जो रोल है वो आपके सामने है। फिर ईरान की तरफ से भी रोल, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी के साथ जो एक सलूक रवा रखा गया है भारत में मोदी सरकार की जो एक पॉलिसी है, जो वो एक एक्सट्रीम जो हिंदुत्व की पॉलिसी पर वो चलते हुए नज़र आते हैं। आरएसएस की जो पॉलिसी नज़र आती है कि वो हिंदुइज़म जो है उसका कंट्रोल देखना चाहते हैं, बाकी तमाम अक़लीतों को कुचलना चाहते हैं। तो इस हवाले से जो है वो ना सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी बल्कि तमाम वहाँ पर जो अक़लीतें हैं वो अपने आप को महफूज नहीं समझती। और जिसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ तक कि अपोजिशन भी भारत में वो समझती है कि इस वक्त मोदी सरकार जो है वो भारत को बड़े ख़तरनाक हद तक जो है वो आगे ले जा चुकी है। वहाँ से वापस निकलना शायद जो है वो मुश्किल हो जाएगा। अब जो चीज़ नज़र आ रही है, यानी ये सारा कुछ चीन के ख़िलाफ़ भारत को खड़ा करने की एक अमरीकी साजिश थी। अब भारत भी समझ चुका है कि इस पूरे ख़ित्ते में, और चीन, अगर अमेरिका की थोड़ी सी बात कर लें, वैसे मैं अलग से वीलॉग करूंगा कि चीन और अमेरिका का जो आपस में बैलेंस है वो कैसे आप देखते हैं, और चीन और भारत को आप अगर मुआवजा करें तो आप किस तरीके से देखते हैं। अगर खुदा न खास्ता चीन और भारत के दरमियान जंग छिड़ती है, क्योंकि अमेरिका को अगर ये देखने में नज़र आएगा कि अमेरिका अगर उसको डूबता हुआ नज़र आया, जो कि पोजीशन इस वक्त अमेरिका की है, चीनी जो पूरी मार्केट है वो ओपन हो चुकी है। वुहान सिटी पे कंट्रोल करने के बाद वो जो है वो कोविड-19 से निकल चुका है और पूरी दुनिया को इस वक्त सप्लाई कर रहा है। और सदर ट्रंप की तरफ से ये कहना और सरेआम कहना कि जनाब अमेरिकन जो मंडियां हैं, अमेरिकन सनत है, उस पर चीन ने डाका डाला है, इससे बड़ा इल्ज़ाम क्या हो सकता है। तो फिर हो सकता है कि भारत को मज़ीद पुश करे चीन, और वो कोशिश करे, अमेरिका पुश करेगा और कोशिश करेगा कि चीन को टैकल किया जाए इसी खित्ते में, ताकि क्योंकि उसको पता है कि 5-6 माह अगर अमेरिका पूरा बंद रहेगा, जिस तरीके से हमने देखा कि रशिया और आपका सऊदी अरब और पूरा खित्ता जो है वो तेल जो है वो उसकी मंडियाँ बंद हैं, तो चीन जो है वो 6 माह में एक इस पोजीशन में आ जाएगा कि इकनॉमिकली और पूरी, क्योंकि यूरोपीय यूनियन हम देख रहे हैं कि वो भी इस पे देख रही हैं कि क्या होने जा रहा है, तो फिर अमेरिका के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अमेरिका अपने सर पर मारने के लिए हो सकता है भारत को मज़ीद जो है वो शय देने की कोशिश करे। और अगर खुदा न खास्ता लड़ाई होती है तो हम मुआवजा आपके सामने रखूँगा कि भारत के पास इस वक्त क्या है और चाइना के पास क्या है। इसी तरीके से चीन और यूएसए इस वक्त क्या मुआवजा जो है वो किया जा सकता है, और क्या अब कोविड-19 के बाद एक चीज़ तो खुल के सामने आ चुकी है कि क्या असला ही सब कुछ है, या मज़ीद और तरह की टेक्नोलॉजी भी जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है। एनी हाउ उसको हम अलग से देखेंगे। कोविड-19 के बाद हम ये देख रहे हैं कि दुनिया तेज़ी से शिफ्ट भी हो रही है। जैसे कि मैंने बताया, सऊदी अरब, ये खलीजी ममालिक जो अरब ममालिक हैं, वहाँ पर जो तेल के ज़खायर थे उनके साथ जो पोजीशन है इस वक्त आप देख सकते हैं कि सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। यहाँ तक कि तेल ले जाने वालों को अपने पास से पहुँचाया जा रहा है और फ्री में देने की बात की जा रही है। रशिया की पोजीशन आपके सामने है। रूस जो है वो, क्योंकि रशिया के पास भी आयल के ज़खायर थे और वो पोजीशन है। अमेरिका की सारी मंडी बंद है। इस पोजीशन में सस्ता तरीन तेल चीन के पास मौजूद है, और चीन आपको पता है कि सबसे मुश्किल काम, चीन के पास तेल का ही ज़खायर थे, और इस वक्त चीन एक तो तेल के ज़खायर भी बना रहा है और दूसरी तरफ वो सस्ती तरीन प्रोडक्शन जो है वो करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि तेल ही वाहिद चीज़ थी जो चीन के पास नहीं था, जो कुछ उसको दरामद करना पड़ रहा था। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अमेरिका जो है वो मुकम्मल तौर बंद है,
1 लाख से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं, और बाकी चीज़ें जो आपके सामने हैं ये भी चीज़ें वो मैं मज़ीद आपके सामने रख रहा हूँ। यानी पहली बार अरब ममालिक और यूरोपीय यूनियन भी नज़रसानी कर रहे हैं अपनी पॉलिसी पे और देख रही हैं कि इस खित्ते में किस तरह की तब्दीली जो है वो सामने आ रही है। अब 2-3 चीज़ें हैं। एक तो कहा जा रहा है कि जनाब होगा क्या, सरहद में तनाज़ा है क्या, यानी एक तरफ ज़ाहिर है जो एयरबेस बनाने की बात की जा रही थी कि भारत जो है ज़ाहिर टैकल करने के लिए चाइना के लिए वो कर रहा था, वहाँ पे चीन ने उसको पकड़ भी लिया, और साथ साथ सी पैक के ख़िलाफ़ भी एक साजिश थी, उस पर भी पकड़ा गया। उसके साथ साथ क्योंकि भारत इससे पहले मुख्तलिफ़ तरह के जो उसके अज़ाइम थे उसमें भी वो एक्सपोज हो गया है, न सिर्फ भारत के अंदर बल्कि आपने ये भी देखा होगा कि मुस्लिम कम्युनिटी के ख़िलाफ़ जो एक मकबूजा कश्मीर में ये डोमिसाइल पॉलिसी और इससे पहले मुतनाज़ा शहरियत बिल के हवाले से बांग्लादेश में भारत के ख़िलाफ़ मुजाहरे होते हैं, अफ़गानिस्तान में उसके ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा होती है, ईरान भी आंखें दिखाता है, और फिर सबसे बढ़कर जो मुल्क लैंड लॉक थे और जो डायरेक्टली भारत के अंडर थे, नेपाल, भूटान, मालदीव, वो भी सोचना शुरू हो गए कि भारत के अलावा भी उनके पास ऑप्शन है, और अगर चीन जो इस पूरे खित्ते में बढ़ती हुई एक ताकत है वो अगर नेपाल और भूटान पर हाथ रखता है तो डेफिनेटली भारत के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा जो है वो सामने आ चुका है, और भारत इस वक्त बुरी तरह से फंस चुका है। और भारतीय इस्टेब्लिशमेंट ये देख रही है कि अगर एक तरफ अमेरिका जिस तरीके से बिल्कुल खामोश बैठ गया है और उसके कहने पे ये सारा कुछ होता रहा है, और अमेरिका मज़ीद अगर 6 माह तक अमेरिकन इंडस्ट्री जो है या अमेरिकन अवाम जिस तरीके से इस वक्त बुरे बदतरीन सूरत हाल वहाँ पर है, इस तरह रहे तो चीन मज़ीद ऊपर आएगा। और भारत में इस वक्त जो कहा जा रहा है कि कोविड-19 के हवाले से जो हालात हैं वो चीन से ज़ायद वहाँ पर अमवात हो चुकी हैं, और आने वाला जो मंथ है यानी जून और जुलाई भारत के लिए बहुत ही ख़तरनाक तस्वर किया जा रहा है। और अगर कोविड-19 को निपटने में उस तरीके से कामयाब भारत ना हुआ तो ये भारत के लिए एक भारत के मतलब टूटने के ख़तरा अलग से मौजूद है। फिर एक चीज़ जो मैं बताई थी कि 8 रियासतें हैं जो इस बॉर्डर पे हैं, जो नेपाल और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है 21 किलोमीटर का। अगर नेपाल में जो चीन बैठता है और उसके बाद ये कशीदगी जारी रहती है तो भारत के लिए अपनी 8 रियासतों की तरफ जाना भी मुश्किल हो जाएगा, और भारत ये समझता है और वो इसके लिए अभी से ही तगोदो जो है वो कर रहा है। ये ओवरऑल जो चीज़ें थी वो मैंने आपके सामने रखी कि इस वक्त मज़ीद आपके सामने एक तवाज़ुन रखेंगे कि इस वक्त भारत मकबूजा कश्मीर या अक़लियतों के हवाले से क्या पॉलिसी रखता है, और आरएसएस और मोदी सरकार इस वक्त बुरी तरह से कैसे फंस चुके हैं। और दूसरी तरफ क्योंकि भारत के अंदर से एक अलग से नफ़रत है मोदी सरकार और आरएसएस के ख़िलाफ़। फिर उसके साथ अगर बात करें तो बांग्लादेश, जो कि आपने देखा होगा कि इवन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हुआ है, अब बांग्लादेश भी खामोश इस सूरत नज़र आ रहा है, और बांग्लादेश ये नहीं चाहता कि वो चीन और भारत के मुकाबले में भारत का साथ दे। ये एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट है। भारत समझता है कि अगर क्योंकि ये सूरत नज़र आई तो वो सी पैक का कहीं ना कहीं यानी चाइना से फ़ायदा उठा सकता है। यही सूरत हमें अफ़गानिस्तान की नज़र आती है, ईरान की नज़र आती है। ईरान की जो ताल्लुकात चीन के साथ हैं और भारत के साथ हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि भारत और चीन की अगर लड़ाई होती है तो इस खित्ते में कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जो भारत को अकेला छोड़ देंगे। और जो भारत के अंदर इस वक्त पोजीशन है कि क्या 7 समुंदर के बाद पार करके अमेरिका के साथ जो दोस्ती लगाई गई और इस पूरे खित्ते में अब भारत अकेला हो गया, उस पोजीशन में आपने इवन ये भी देखा होगा कि भारतीय इवन मीडिया चीख चीख कर कहता रहा कि जनाब हमने अफ़गानिस्तान में इतना इन्वेस्ट किया, इतना कुछ इन्वेस्ट करने के बाद अगर अफ़गानिस्तान में जो तालिबान हैं वो जिस तरीके से उन्होंने चढ़ाई कर दी है और जो बयान सामने आए हैं, इसके साथ साथ पाकिस्तान का जो रोल रहा है, अमेरिका ने पाकिस्तान के रोल को अहमियत दी है जब मुज़ाकरात होते हैं। और अब मुकम्मल इन्हला की ज़ाहिर बात हो रही है क्योंकि इस पोजीशन में अमेरिका जो है वो कुछ भी नहीं करने के काबिल नहीं है। तो ज़ाहिर एक हम देखें सर्द जंग के बाद जो कि एक पोजीशन नज़र आ रही है कोविड-19 के बाद, वो बड़ी क्लियर नज़र आ रही है। और इससे पहले अमेरिका की एक वाज़े पॉलिसी, सुपर पावर था, लेकिन अब सवाल उठते हुए नज़र आ रहे हैं। मज़ीद अलग से जो वीलॉग में है वो उसमें आपसे शेयर करेंगे कि इस वक्त जो भारत और चाइना के दरमियान अगर मुवाजना करें तो आबादी कितनी है, उनकी सिस्टम क्या है, एक इकनॉमिकली जो है वो दोनों ममालिक कहाँ खड़े हैं, और फिर इक्विपमेंट उनके पास वॉर का क्या क्या है। इसी तरीके से चीन और यूएस का आपस में मुवाजना करेंगे क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक तरफ चीन
को अमेरिका की तरफ से धमकियाँ मिल रही हैं और दूसरी तरफ भारत जो है वो अपनी अज़ाइम जो है वो इस खित्ते में करने के लिए तैयार है। और पाकिस्तान और चीन मिलकर क्या करने वाले हैं इस पर हम बात करेंगे। कल मैं आपसे कुछ व्लॉग मज़ीद शेयर करूँगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।